Okay, as we have already studied about the area of triangle कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है √3a² राइट। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड कर दें तो एक बेसिक फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट गिवन नहीं हो तो हम उसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक अलग फार्मूला है, डिफरेंट फार्मूला है जिसमें हाइट गिवन नहीं है, फिर भी हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम हीरोज़ फार्मूला कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला। एक साइंटिस्ट थे हीरोन साहब, इनके इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंडर, ठीक है ना, वहीं पे ये इनका जन्म हुआ था तकरीबन 3 AD में, ठीक है ना। AD बात समझ में आ रहा है आपको? AD BC ये जो ईसा पूर्व ईस्वी, ठीक है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन। तो एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैं ये भी बता देता हूँ कि AD और BC क्या होते हैं। जैसे गौर से देखिए, यहाँ पे एक नंबर लाइन पे समझते हैं, ठीक है ना। नंबर लाइन पे अगर मैं कहूँ ये BC इज इक्वल टू BCE यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू BCE एंड AD इज इक्वल टू ACE। अभी AD गिवन है, ठीक है ना। 10 AD में प्रोबेबली अलेक्जेंडर में इजिप्ट में जगह है एक, तो हेरोन साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। सिंपल सा ये तरीका है समझने का कि नंबर लाइन पे ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ से समझते हैं कि ये मिड पॉइंट जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ईसा मसीह जो थे ना, क्रिश्चियन में गॉड समझते हैं बेसिकली। तो इनके पैदाइश से पहले, ईसा मसीह के पैदाइश से पहले और इनके पैदाइश के बाद के जो पीरियड है ना, इसी को कैटेगराइज बेसिकली किया गया है। जैसे कि BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले, जीसस क्राइस्ट। एंड AD स्टैंड फॉर, यहाँ पे AD स्टैंड फॉर होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। और क्राइस्ट को गॉड मानते भी थे उस वक्त, ठीक है ना, पीरियड ऑफ गॉड। तो आफ्टर क्राइस्ट आपके AD, बिफोर क्राइस्ट BC, ठीक है ना। अब ये तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे भी सेकुलरिज्म आ गया। कुछ लोग कहने लगे कि एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर हम क्यों इस कैलेंडर को याद करें, ठीक है ना। सेकुलर लोग जो थे वो कहने लगे नहीं, हम इसको मानते हैं, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का वक्त जो है इसे कहते हैं कॉमन एरा, ठीक है ना, कॉमन एरा। तो ये CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BC स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। तो अभी जो पीरियड चल रहा है जैसे 2021 ये AD है बेसिकली। तो सिंपल सा ये लॉजिक है कि तकरीबन 10 साल 10 AD में इनका जन्म हुआ था, तो इसमें से 2010 साल हो गए ये फार्मूला को ईजाद किए हुए, मतलब सॉरी इनका जन्म जो हुआ था बेसिकली। तो इतने पुराने ये थ्योरम है, ठीक है ना। बहुत सारे ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा रिसर्च किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रेटरल्स, सर्कल, ठीक है ना, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। उस ज़माने में इन्हें इनसाइक्लोपीडिक भी कहा जाता था, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास नॉलेज का भंडार था, ठीक है। बहरहाल, तो ये फार्मूला जो दिए थे वो कुछ इस तरीके से था कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है तो तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, हमें पेरीमीटर मिल जाता है, ठीक है ना। पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा सेमी पेरीमीटर, राइट। जैसे पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। एस इक्वल टू अगर मैं कहूँ एस इक्वल टू किसी, ये ट्रायंगल है AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2 इज़ द सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ ट्रायंगल ABC में ये हमारा साइड्स है ABC, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट S इज़ द सेमी पेरीमीटर माइनस A
ठीक है, एक साइड एस माइनस बी, दूसरा साइड एस माइनस सी, ठीक है, तीसरा साइड। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, सिंपल। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, पहला फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरा फार्मूला जो हीरोज फार्मूला होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी इज़ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, और एस इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं कहूँ एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड गिवन है 5, 12 एंड 30, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 5, 12, 13 है। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि फॉर एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो एरिया फाइंड आउट करने का देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फार्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। 1/2 एरिया इजक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या मान लेते हैं, या तो 5 को या 12 को, तो 12 को बेस मान लेते हैं इंटू 5, ठीक है, एक को हाइट, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, हीरोज फार्मूला से वेरीफाई करते हैं कि 30 सेंटीमीटर होता है या नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, सिंपल। तीनों साइड को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तीनों साइड को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर एस इजक्वल टू 5 + 12 + 13/2, ये सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, 5, 17, 3, ठीक है, 17, 3, 20, 10, 30/2 इजक्वल टू 15। एस का वैल्यू 15 हो गया। फॉर्मूला पुट करते हैं सिंपल सा, ए इजक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, तो एस का वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस एक साइड 5 है, 15 माइनस 12 दूसरा साइड, 15 माइनस 13, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा, ये 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। अब फैक्टर कर देते हैं अंडर रूट में, पेयर्स में जो भी वैल्यू आएंगे उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 5 दिया 15, इसे 15 को फैक्टर तो हम कर सकते हैं, 5 गुणे 3, इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसे तो 3 ही और ये 2। तो गौर से देखिए, यहाँ पे 5 और 5 ये बाहर निकल जाएंगे, एक अकेले 5, ये 3 और 3, इसके बदले में एक 3, और ये बचे 2 और 2, तो ये 2, तो 5 3 15, 2 30 आ रहा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। पहले भी हमारा 30 था, अभी भी। तो ये सिंपल तरीका है एरिया फाइंड आउट करने का, अभी अगर हाइट गिवन नहीं हो तो, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब कुछ और फार्मूला करते हैं, ठीक है, कुछ फार्मूला कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42। सिंपल, दो साइड गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है ना, एरिया फाइंड आउट करना है, तो तीसरा भी साइड तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्यों, अगर मैं कहूँ कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, तीनों साइड को अगर एक ए प्लस बी प्लस सी मैं ले लेता हूँ, साइड सारे साइड ए बी सी, ये ए ये बी और ये सी, तो ये तीनों मिलके हमारे कितने हैं 42 इजक्वल टू ए 18 है प्लस 10 प्लस सी पता नहीं है, तो ये 28 माइनस कर लेंगे, सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 10 28 इधर दूसरे तरफ आएगा आपका, 42 में से 28 को माइनस कर दिए, मतलब 42 माइनस 28, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 1 14, ये हो गया 14। बस सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर तो आपको गिवन है ना 42,
तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर इसका हाफ, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। हाफ कर दीजिए 42 का तो 21। एरिया फाइंड आउट करना, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, मतलब डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ठीक है, फार्मूला पुट किए 21 इंटू सॉरी व्हाट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा 14 7। ठीक है ना। तो देखिए गौर से 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 3 ये 11 इंटू ये 7, तो 7 और 7 ये एक बाहर निकल जाएगा, 7 3 और 3 भी एक बाहर निकल जाएगा, 3 पेयर में मिल गया तो ये बाहर। और 11 और 7 का पेयरिंग नहीं हो रहा है तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 77। तो 21 अंडर रूट 7 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 12:17:25। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से अब रेशियो में दे देता है तो रेशियो को x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो साइड क्या हो जाएगा, एक को 725x हो जाएगा, फिर 17x, फिर 12x। थोड़ा सा साइड का मैं ये 12 होना चाहिए बहरहाल। तो तीनों साइड को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 540 पेरीमीटर गिवन है। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा ना, तो x का वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा लेंथ मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ठीक है ऐड कीजिए इसे। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके ऐड कीजिए और इसे एरिया इसका फाइंड आउट कीजिए x का वैल्यू। जैसे 12 4 7 5 12 13 14 का 4 3 1 4 1 5 54x इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये 54 से डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमारा ये साइड क्या हो जाएगा 25 है तो 250 और ये 170 और ये क्या हो जाएगा 120। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है आपका, तो इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, इसका हाफ कर दीजिए, 2 2 2 4 2 7 14 270 आपका मिल जाएगा। ये एरिया फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस तो 270 आ गया ना, तो 270 इंटू तो 270 माइनस 250 और शेट बड़ा दिक्कत। ठीक, 270 ठीक है, अब वहीं आपका 270 यहाँ पे है, 270 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, इंटू इसे माइनस की 270 में से 170 माइनस करना है। ठीक है ना, तो 100 इंटू 120। ठीक है, 100 माइनस किए तो 170 150। ठीक है, देखिए अब 0 0 जो भी है ना, कितने ज़ीरो है 2 3 4 5, तो 4 0 के बदले तो 2 0 बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट, 1 0 अंदर है। ठीक है, 27 को आप क्या कर सकते हैं, 27 को 9 3 27। ठीक है, तो 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं,
और एक ज़ीरो यहीं पे रख दीजिए, ठीक है ना, इंटू 10 यहाँ पे ज़ीरो के बदले में, ये ज़ीरो तो 3 4 ये ख़त्म हो गया, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो 1 3 2 3 4, 4 के बदले में 9 बाहर आ गया, ठीक है, मतलब 3 3 का 9, ये 9 बाहर आ गया, अंडर रूट में ये था, ये एक, ठीक है, बचा 10 और 2, तो 10 को भी 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये 5 से ये 5, ये एक बाहर, और यहाँ पे 2 भी पेयर में आ रहे हैं, तो 2 और बचे 45, 45 दूना 90, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है। उसी तरीके से एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 एंड ईच साइड इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर 5 डे एरिया। सिंपल इक्वल साइड ये दोनों एरिया साइड हैं, ये 12 है तो ये 12, ये भी 12, और पेरीमीटर है 30, तो 30 में से 24 माइनस किए, 12 12 24 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 24 6, तो ये हो गया 6, तो 6 हो गया। अब पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर इक्वल टू 30 पता है, तो ऐसे सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ 15। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, तो एस आपका 15 इंटू 15 -12 इंटू 15 -6, क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना, आज ठीक है 9, तो 9 के बदले में एक आ गया, 3 3 जा 9, तो ये 3 एक बाहर, ये दोनों से एक 3 बाहर, और ये 15 अंडर रूट कहीं अंदर रहेगा, ठीक है ना, 9 अंडर रूट 15 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है बहुत। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका फाइंड आउट करना है एरिया। जैसे एक बेसिकली रोड पे इस तरीके का सिंबल मिल जाएगा, ये एक डाइवर्सन का रोड है, ठीक है ना, जहाँ पे रोड टर्न होते हैं, रेड सिग्नल है, तो इसमें जो रेड ये पट्टी जो दिख रहा है, ठीक है ना, तो रेड पट्टी में का एरिया बेसिकली फाइंड आउट करना है। साइड में बता देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है ये बेसिकली, ये ऊपर वाले साइड जो 10 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, और नीचे वाले साइड जो है 8 सेंटीमीटर, तो ये शेडेड रीजन बेसिकली रेड पट्टी का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आप दोनों कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला पुट करें, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये हीरोज फार्मूला पे बेस्ड ही है, तो हीरोज फार्मूला, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। आई थिंक कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। रोज़ फार्मूला को अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। नहीं, एक इसका एप्लीकेशन भी बच रहा है, ठीक है, एक इसका एप्लीकेशन बच रहा है, उसे भी कर लेते हैं। जैसे कि किसी क्वाड्रेक्टल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करें क्वाड्रेक्टल्स का, ठीक है। जैसे हम डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रेक्टल्स, ठीक है। जैसे मैं एक डायरेक्ट कोई सा भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर में एक मिनट, ठीक है, नो दिस वन, यहाँ पे एक क्वाड्रेक्टल्स है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेक्टल्स में ये 40 सेंटीमीटर, एक वेट अ मिनट, दिस वन 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, 15 मीटर, 28 एंड 9। तो क्वाड्रेक्टल्स का एरिया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, एक डायगोनल जो होता है ना, ये डायगोनल इस क्वाड्रेक्टल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो गौर से देखिए, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस को 40 ले लेते हैं, 40 इंटू हाइट 9, तो 2 से ये कितना 20, 180 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। दूसरा जो ट्रायंगल ऊपर वाला जो बच रहा है, ठीक है ना, दूसरा ट्रायंगल अगर जो ऊपर वाला ये बच रहा है, दिस वन,
तो इसमें दो साइड तो गिवन है 28 और 15, ये डायगोनल पता नहीं लेकिन पहला ट्रायंगल में ये तो डायगोनल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हुआ है AC का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से 41 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका सेमी पेरीमीटर 28, 15 और 40, 28, 15, 40 क्या हो जाएगा, 28 + 15 + 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिलेगा। 40, 10, 50, 55। ठीक है, 83 आ रहा है आई थिंक। कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। ठीक है, 84 आ रहा है यहाँ पे। तो 84 डिवाइडेड बाई 2 42। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 42। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √S × S - A 42 × 42 -28 × 42 -15 × 42 -40। डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे हम तो एरिया हमें मिलेगा सेकंड ट्रायंगल का। तो ये क्वाड्रेटर्स में दो पार्ट थे, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का हमें एरिया कितना मिला था 180, और दूसरे का भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये सॉल्व कर 126। तो दोनों कितना हो जाएगा, 180 + 126, ये मिलके कितना हो जाएगा 6, 306 आपके मीटर स्क्वायर टोटल। ठीक है, एरिया क्लीन बाय ऑल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेटर्स। तो एप्लीकेशंस हैं बेसिकली। वैसे भी ये ट्रायंगल है, तीनों देखिए साइड गिवन ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस। तो डायरेक्ट इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो। और ये एक पैरेललोग्राम है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो सिंपल एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिए तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा टोटल पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, है ना। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि वैसा ही सेम एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, नहीं कि दूसरा भी। ठीक है, एक ट्रायंगल का फाइंड आउट किया और दूसरा हमें मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये भी हमारा एक ऑल्टरनेट मेथड है। तो NCERT का एक्सरसाइज जो है उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं NCERT में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना। और आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी आप सेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।